अगर आप वर्कआउट और डाइट दोनों प्रॉपर फॉलो कर रहे हो लेकिन ये एक मिस्टेक कर रहे हो तो सच मानो आप अपनी प्रोग्रेस खुद से ही स्लो कर रहे हो, क्योंकि बॉडी रिकवरी और अडेप्टेशन जिम में नहीं नींद में करती है और बहुत लोग अननोइंगली इसे मिस कर देते हैं। देखो, वर्कआउट के बाद मसल में माइक्रो डैमेजेस होते हैं और वो मेजरली तब रिपेयर होते हैं जब बॉडी को रेस्ट मिलता है या वो स्लीपिंग फेज में होते हैं। अगर स्लीप इनसफिशिएंट है तो रिकवरी स्लो होती है और मसल ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और इन द केस ऑफ फैट लॉस, स्लीप आपके दो हार्मोन्स, फर्स्ट इज लेप्टिन जो पेट भरा होने का सिग्नल देता है एंड सेकेंड इज ग्रेलिन जो भूख बढ़ाता है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार कम सोने पर लेप्टिन कम हो जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है, मतलब आपको ज़्यादा भूख लगेगी, क्रेविंग बढ़ेगी और कैलोरी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा स्लीप डिप्रिवेशन इंसुलिन सेंसिटिविटी और कॉर्टिसोल लेवल को भी इम्पैक्ट करती है, जिससे बॉडी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाती और फैट लॉस की प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी गिरता है, स्ट्रेंथ कम, फोकस लो और फटीग हाई रहता है, इसलिए आप उतना पुश नहीं कर पाते जितना ज़रूरी होता है। रिसर्च कॉन्स्टेंटली ये शो करती है एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की क्वालिटी स्लीप बेटर रिकवरी, फैट लॉस और परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। इसलिए अगर आप सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेके तो सिर्फ वर्कआउट और डाइट पर फोकस मत करो, इसके साथ में स्लीप को भी प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल देता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है, बट अडेप्टेशन स्लीप में ही होता है।